हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? और ठीक सभी? तो आज अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक साइंस के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिजीज, या कह सकते हैं मानव रोग। ह्यूमन डिजीज या मानव रोग शब्द से, वर्ड से अपने को पता लग रहा है कि अपने किसके बारे में बात कर रहे हैं। डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। डिजीज भी अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग वेरिएशन की होती हैं। ह्यूमन डिजीज होगी, प्लांट डिजीज होगी, एनिमल डिजीज होगी ना, है ना। उनके अंदर होने वाली डिजीज को अलग अलग हो गया। अपने डिजीज के अंदर ही स्पेशल पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट ह्यूमन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन डिजीज का मतलब होगा मानव में होने वाले रोग। ठीक है, अभी अपने बैक्टीरिया से, वायरस से, पैथोजन से, वॉर्म से, फंगल से जो डिजीज होते हैं, बॉडी के अंदर जो वर्किंग कैपेसिटी को डाउन कर देती हैं, डूइंग कैपेसिटी को डाउन कर देती हैं, वो डिफरेंट टाइप की इनएबिलिटी शो करता है अपना शरीर। बॉडी जो है इनएबिलिटी हो जाती है, अपने किसी काम को कर नहीं पाते, इनएबिलिटी होगी ना। वो किसके कारण होती है, किन डिजीज के कारण, किन पैथोजन के कारण होती है, उसके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट पॉइंट है कि 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे का मतलब क्यों जान रहे हैं अपने? क्योंकि अपने को डिजीज के बारे में पढ़ना है, मतलब ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर ही एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है कि 7 तारीख कौन सी, अप्रैल की, जिसमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो है अवेयरनेस दी जाती है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखो। अलग अलग डिफरेंट वे से होने वाली डिजीज के बारे में बताया जाता है कि इन पैथोजन के कारण, इन बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण जो है डिजीज हो रही है। ठीक है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे अपना देखभाल की जाए रेगुलर डेली रूटीन्स में, है? तो अपने पहले स्टार्ट पता लगाते हैं कि डिजीज क्या होते हैं, डिजीज किसको कहते हैं अपने, या रोग किसको कहते हैं। हमारे शरीर में किसी भी अंग में सामान्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न होती है, उसे या जिसे रोग कहते हैं। हमारे शरीर में किसी भी अंग में सामान्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है, उसे रोग कहते हैं। ठीक है, भी अपने सिंपल डेली रूटीन की एक्टिविटी, डेली वर्क कर रहे हैं, उसको अपने कर नहीं पा रहे। सिर दर्द कर रहा है जी, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। मेन इशू आता है कि सिर दर्द कर रहा है, हम पढ़ नहीं सकते। तो सिर दर्द क्यों कर रहा है? या अपने कहीं सुबह दौड़ लगा रहे हैं, है ना, दौड़ लगा रहे हैं पर दौड़ नहीं लगा पा रहे, बॉडी उतनी उतनी कैपेसिटी से वर्किंग नहीं कर पा रही, दौड़ नहीं पा रहे, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, गला खराब हो रहा है, खांसी आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है?
ये अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी करने में इनएबिलिटी या बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसलिए उन्हें रोग या डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ डिजीज को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोजन, मैं बहुत बार बोल चुका है शब्द पैथोजन। पैथोजन मतलब क्या है? जो डिजीज को कोज करता है। पैथोजन कोई भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी हो सकता है, बॉम्ब भी हो सकता है, वायरस, फंगस भी हो सकती है ना। तो ये पैथोजन क्या होता है? डिजीज कोजिंग। तो अपने डिजीज के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं ना, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। आपने सुना ही होगा, ये जो लॉजी शब्द है इसका मतलब ही क्या होता है? स्टडी। अपने पैथोजन क्या? डिजीज कोजिंग। डिजीज कोजिंग वेक्टर कह सकते हैं अपने, उसकी स्टडी कर रहे हैं, पैथोलॉजी हो गया। ठीक है, और क्या इसमें इंटरेस्टिंग बात है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट भी ना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए इसीलिए ही 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 WHO एस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, WHO का जो हेड ऑफिस है, WHO हेड ऑफिस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये अपने जनरल इंट्रोडक्शन देख ली। ठीक है, अब अपने मेन कोर चैप्टर का जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर अपने सुनते रहते हैं। मेन अपने डिजीज के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहे कि अपने को हेल्थ मेंटेन कैसे करनी है, और डिजीज कोजिंग उसके सारा कुछ जो है देखेंगे, वेक्टर क्या है, क्या कुछ है। तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन डिजीज। तो हो गया, इसको अपने दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ह्यूमन डिजीज को। जो डिजीज बाय बर्थ होती है या एक्वायर्ड होती है, उपार्जित मतलब बाहर से ली, एनवायरनमेंट से आई, जो वो जन्मजात मतलब बाय बर्थ मिली। जन्मजात कह दो, बाय बर्थ। ठीक है, और उपार्जित। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? जो उन्होंने खुद ली। कहां से ली? एनवायरनमेंट से ली, एक्सटर्नल थिंग से ली। ठीक है, और अब अपने देखते हैं बर्थ से को भी दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक जेनेटिक डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जेनेटिक का मतलब क्या है? अपने एल्डर जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आगे से आगे जो ट्रांसफर हो गया डिजीज, वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी आगे से आगे ट्रांसफर हो सकता है, पर वो बाय फैक्ट जनरेशन टू जनरेशन वेरी कर सकता है, हो भी और ना भी। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ट्रांसफर होते रहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या हुआ? मेंडेलियन डिसऑर्डर को भी जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगे। जो जीन्स मतलब बर्थ से जन्म हुआ उससे पहले ही अपने शरीर में है,
उसका इफेक्ट अपने टाइम के अकॉर्डिंग दिखता है। क्रोमोसोम का मतलब एक्स वाई एक्स एक्स के जो नंबर के बढ़ने कम होने से जो होता है वो हो गया। कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। फिनाइलकेटोनुरिया जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, एक्रोमेगाली बाद में ये हो गया। ये अपने इरेज कर दें, चलो एक बार पढ़े रहने देते हैं। इरेज कर, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ये इसको छोटा करके लिख लेते हैं। अब एक्वायर्ड के बारे में बात करते हैं। एक्वायर्ड भी दो टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेबल शब्द से ही जो उसके अर्थ का ज्ञान हो रहा है। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? बातचीत, कॉन्टैक्ट से जो है एक से दूसरे के और जो है ट्रांसफर हो जाती है वो डिजीज। मेरे में आप में होगी, आपसे आगे होगी, तो ये आगे आगे ट्रांसफर हो जाती है कम्युनिकेशन बाय कॉन्टैक्ट बाय यूजिंग द आइटम्स ऑफ द अदर इफेक्टेड पर्सन। तो ये कम्युनिकेबल होगी। नॉन कम्युनिकेबल मतलब किसी से किसी को नहीं होगी। मेरे में है, मेरे में रहेगी, आगे नहीं जाएगी, आगे जाएगी तो उसके अंदर अदर फैक्टर होंगे। मेरे पास बैठने से आपको नहीं होगी, आपके पास बैठने से मेरे को नहीं होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की होगी। अब कम्युनिकेबल डिजीज भी अलग अलग प्रकार की होगी। अलग अलग प्रकार की कैसे? जो उनको ट्रांसफर करते हैं, मतलब जिसके कारण होती है। वेक्टर, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगस, वोम, कृमि कहते हैं उसको, किसको? वोम को। ने आगे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फंगल हो गया। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और अपने वोम वाली हो गई। ये 5 टाइप के उसके वेक्टर्स हो गए, कोजिंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। ठीक है, अब अपने इसको और नॉन कम्युनिकेबल को अपने बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो अपने इसको अलग अलग करके, अब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को अलग अलग कौन कौन सी डिजीज होती है उसको आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप भी उतनी देर सोचो कि बैक्टीरिया से होने वाली बैक्टीरियल डिजीज क्या नाम है इनका? नाम तो बहुत होंगे, है ना। मेनली जो अपने पढ़ेंगे, टाइफाइड, टीबी, है ना। टाइफाइड, टीबी, टाइफाइड कौन करता है? साल्मोनेला टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। डिप्थीरिया, निमोनिया या न्यूमोनिया और डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, टिटनेस, प्लेग, लेप्रोसी, लेप्रोसी भी खास डिजीज है। इसमें क्या स्किन जो है रप्चर होने लग जाती है, ढीली पड़ जाती है, गिरने लग जाती है। मतलब अपने खाना बना रहे हैं, कोई नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो आपने देखा होगा किसी के रेयर होते हैं
ये बहुत ज्यादा कम हो चुका है अब तो। स्किन जो है रप्चर होने लग जाती है इसको, ठीक है। और कौन सी डिजीज है? सिफिलिस, और याद करो, बहुत है। एंथ्रेक्स, 9 डिजीज हो चुकी है। 10 हैजा, हैजा, ठीक है। बोटुलिज्म, और कोई और एक्स्ट्रा? सुजाक, ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसके नाम जो है ना आप इंग्लिश में सर्च करना। खास नाम नहीं, खास डिजीज है। नाम हिंदी में इनके सुन के थोड़े अजीब है। सुजाक, हैजा तो अपने सुनते रहते हैं ना। तो ये बैक्टीरियल डिजीज होगी, कॉमन वर्ड है। अब अपने कौन सी देखनी है? वायरस डिजीज। पहला स्टार डिजीज, जिसको अपने आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा झेला है, देखा है। कोविड-19, डेंगू, 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 पोलियो, कोविड-19, डेंगू, पोलियो, जुकाम, जुकाम जो नॉर्मल कफ होती है, हेपेटाइटिस, फेलिपो डिजीज, नाम सुना है? रेयर डिजीज है, इसमें ब्रेन नर्व्स डैमेज हो जाती है ना। खास डिजीज होगी, रेयर डिजीज होगी। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू नाम सुन के लगता है कि बर्ड्स के द्वारा होता होगा। बर्ड्स में तो होते हैं, बर्ड से ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है, इसलिए बर्ड फ्लू का इफेक्ट ह्यूमन पे भी है, तो बच के रहना चाहिए इससे। इबोला, स्वाइन फ्लू, जीका, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स, खसरा जैसी डिजीज जो है बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये नॉर्मली अपने को देखने को मिल जाती नहीं है। ये जो है रेयर डिजीज है। कफ होगी, ये कफ तो नॉर्मल डिजीज है, नॉर्मली कभी कभार हुआ ही रहता है, किसी न किसी को गला खराब हो ही जाता है। हेपेटाइटिस और स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू बर्ड से नहीं दूसरों में भी होता है। जीका, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोविड-19, डेंगू, पोलियो, कफ, हेपेटाइटिस और रेबीज, रेबीज कुत्तों में, डॉग्स। और कौन सी रह गया? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इबोला, कोविड-19, डेंगू, पोलियो, हेपेटाइटिस, कफ, फेलिको, मेन जो ज्यादा प्रचलित में आती है, एड्स, हेपेटाइटिस, ठीक है। खसरा, इंग्लिश में सर्च करना इसको, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। ये हो गए अपने वायरल डिजीज।
नोट तो कर ही लिया होगा आपने या नहीं किया? स्लो मोशन में लिख रहे हो, कोई बात नहीं, फास्ट हो जाओगे धीरे धीरे। अब स्टार्ट करते हैं अपने पैथोजन। ये अपना कौन सा तीसरा टाइप सी, वो ये भी थे बैक्टीरिया वायरस वाले। इसका क्या है पैथोजन का? मलेरिया है, पायरिया है, अमीबाइसिस, एंटमीबा हिस्टोरिका, कालाजार, निंद्रा। निंद्रा में भी दिक्कत आती है। मलेरिया, मलेरिया, पायरिया, मलेरिया, पायरिया, अमीबिसिस, पायरिया, मलेरिया, अमीबिसिस, कालाजार। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है इससे, प्रोटोजोआ से। निंद्रा रोग भी होता है इससे। ठीक है, फंगल के बारे में भी देखते हैं। फंगस रिंगवॉर्म नाम सुना ही होगा, जो खुजली दाग से बन जाते हैं, दाग खाज खुजली, गंजापन आ जाता है, एलिफेंटिसिस है ना, एथलीट फुट भी होता है। एलिफेंटिसिस तो होता है फिलेरियल वॉर्म के कारण। एथलीट फुट, एथलीट के जूतों रहते हैं तो उसमें नमी रहती है, नमी रहती है तो फिर फंगस को क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए ना, मॉइस्चर और नॉर्मल टेम्परेचर पे वो ज्यादा ग्रो कर जाती है, गर्म एरिया में। अपने ब्रेड वगैरह पे फंगस आती है तो क्या मतलब उसको नॉर्मल मॉइस्चर एनवायरनमेंट चाहिए और न्यूट्रिटिव मीडियम चाहिए। स्किन पे अपने न्यूट्रिशन ही है, ऑल राउंड न्यूट्रिशन है। जो गंजापन हो जाता है तो खाज खुजली वगैरह दाग वगैरह हो जाते हैं, गंजापन, एथलीट फुट है ना, रिंगवॉर्म। वगैरह ये सब फंगल डिजीज है, फंगस के कारण होती है। ठीक है, तो अपनों ने क्या देखा? चार चीजों के बारे में देख लिया। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, फंगस के बारे में। तो अपनों ने देख लिया। एक रह गया अपना क्रीमी, जो वोम के कारण डिजीज होती है। इनको अपने सबको ना डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक डिजीज को डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों होती है, कैसे होती है ना, और इसका क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स क्या रहेंगे, और इसके बचाव के कार्य क्या कर सकते हैं ना, प्रिकॉशंस क्या रख सकते हैं। कृमि रोग, ये अपना कौन सा ई पार्ट हो गया ना, या वो क्यों कह सकते हैं इसको, फिलियरिसिस, एलिफेंटिसिस है कि नाम है वो चिरिडिया, बोन क्राफ्टिंग भी कहते हैं एलिफेंटिसिस को। उसको फिलेरियल वॉर्म के कारण होती है। नारूबाला, ये राजस्थान की फेमस डिजीज है, काफी टाइम पुरानी, आज से बहुत साल पहले, मतलब अब मान लो 2025 चल रहा है, 25 चल रहा है तो अपने 2002 तक जाए, आज से 23 साल पहले इसका निपटारा हो चुका है। ये पहले डिजीज थे, वॉर्म्स थे जो ब्लड के मतलब बॉडी के अंदर घूमते थे, वाटर के आते थे, इफेक्टेड वाटर, जो वॉर्म वाला गंदा पानी अपने राजस्थान के डीप एरिया में मिलता था, जमीनी पानी, उसके अंदर बैक्टीरिया वॉर्म्स होते थे, वो बॉडी में जाते थे, लार्वा होता था उनके, वो ग्रो करते थे,
बाद में स्किन के थ्रू, पैरों के थ्रू, अंगूठों के थ्रू निकलते थे। तो उनको बहुत सावधानी से, अगर वहां से उसको निकलते वक्त डैमेज मतलब टूट गया, मर गया, तो वो इन्फेक्शन कोज कर देता था। बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज थी बहुत टाइम पहले की। 2002 में लास्ट हो गया, इसका एंड हो गया। उसके बाद में कोई इसका जो है पेशेंट नहीं मिला है, डिजीज खत्म हो चुकी है मोस्टली। नारूबाला, नारूबाला फिलेरियासिस या एलिफेंटिएसिस। हाथी में जाता है इंसान, उसका पैर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है, इसलिए एलिफेंटिएसिस कहते हैं इसको, एस्केरिसिस। ये अपनी कौन सी डिजीज होगी? कम्युनिकेबल डिजीज होगी, जो एक से दूसरे की तरफ, एक पेशेंट से दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं डिफरेंट मोड से। ठीक है, अब अपनी लास्ट रह गई है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसको अपना सब डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इसका सिर्फ अपने पार्टीशन कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, कौन सी क्या होती है ना। नॉन जो एक से दूसरे में नहीं होती। एलर्जी एक को है दूसरे को नहीं होगी, जरूरी नहीं है एक को है दूसरे को भी होगी। ठीक है, एलर्जी एक को है दूसरे को नहीं होगी। कैंसर एक को है दूसरे को नहीं होगा। वो एक कैंसर के पेशेंट के पास आप रहो या कैंसर के पेशेंट को कोई दिक्कत है तो वो आपको नहीं होगी, या इससे डायरेक्ट किसी भी चीज से, आप ब्लड से नहीं तो मान ली किसी चीज को छू रहा है, खा पी रहा है, तो अपने नॉर्मल रिविंग रख सकते हैं उसके साथ। डायबिटीज है, नहीं ट्रांसफर होती, जिसको है उसी को ही है, वो डिफरेंट फैक्टर के कारण होती है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज जो है, गठिया है, गाउट है, गला फूल जाता है, अल्जाइमर है, या अलग अलग ना डेफिशिएंसी डिजीज है, डिफरेंट इफेक्ट के कारण होती है, एनवायरनमेंट के कारण होती है। बॉडी को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल जाता है कई बार, अल्ट्रासोनिक रेज, अदर एक्सरेज, उसके कारण ये स्किन डिजीज हो जाती है। मतलब ये दूसरे को ट्रांसफर नहीं होगी वन पर्सन टू अनदर नॉर्मली। एलर्जी हो गया, कैंसर हो गया, और डायबिटीज होगी। ठीक है, एलर्जी, कैंसर, डायबिटीज, पार्किंसन डिजीज होगी, और गठिया, गाउट। गठिया हो गया, गाउट हो गया, ये जो है एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती। अल्जाइमर, अल्जाइमर डिजीज, ये सब क्या है, मेरे एक को होगी, बस उसके पास रहेगी, फैमिली मेंबर को नहीं होगी। ठीक है, ब्लड कॉन्टैक्ट से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से जो डिजीज नहीं होगी। ठीक है, तो आज अपनों ने इसको देख लिया है क्या, कि ह्यूमन डिजीज है। ह्यूमन डिजीज को डिफरेंट मोड से होते हैं बाय बर्थ और एक्वायर्ड एनवायरनमेंट से ली। बाय बर्थ, बाय बर्थ का मतलब जन्म से, जेनेटिकली हो गया, क्रोमोसोमल हो गया। यही है ना, बर्थ से अपने को क्या मिलता है, जीन्स मिलते हैं और क्रोमोसोम मिलते हैं, क्रोमोसोम पे जीन होते हैं, तो इन्हीं के कारण डिजीज होगी। तो ये अलग अलग होगी। और उसके बाद एक्वायर्ड होगी, जो एनवायरनमेंट से आती है। एनवायरनमेंट क्या, बैक्टीरिया, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है, और वॉर्म्स वगैरह,
जो एनवायरनमेंट में नॉर्मल लिविंग करते हैं अपनी। ठीक है, हो गया। तो बैक्टीरियल डिजीज का अपनों ने पार्ट डिफरेंट डिजीज देख ली, नाम देख लिए उनके, वायरस के देख लिए, प्रोटोजोन के देख लिए, फंगस के देख लिए और वर्म के देख लिए। अब इनको अपने नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वन सिंगल बाय सिंगल। बैक्टीरियल डिजीज जो है टाइफाइड वगैरह, टीबी या डिप्थीरिया, तो ये इनको कौन कोज करता है, कैसे होती है, सब वो अपने डिटेल बाय डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।